बोले अच्छा ठीक है, मांगने न जाओ, मिलने तो चले जाओ। तब सुशीला की बात को सुन करके सुदामा जी ने कहा, उत्तम श्लोक दर्शन, कौन ऐसा पुरुष होगा जो उस महापुरुष को देखने की इच्छा नहीं रखता होगा। वो उत्तम श्लोक है, उत्तम पुरुष हैं, मैं देखने जरूर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा गए। प्रसंग सबको याद है, सुना भी होगा आप लोगों ने। लेकिन जब सुदामा जी वहां गए, सुदामा जी को देख करके, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन कोई के जल सो पगुद होए। सुदामा जी की दशा को देख करके करुणा निधान रो पड़े। ये क्या किया तुमने? बोले आपसे मिलने के लिए 13 महीने हो गए, 13 महीने से मैं निकला हूं, इसलिए पाय विवाह फटे नहीं, इसलिए पांव में सारी विवाहियां फटी हुई। सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान रोते हैं और भगवान परात के जल से नहीं, आंखों के आंसू के जल से सुदामा के चरण धोते हैं। सुदामा जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने सबसे पहले तिलक किया। अनामिका इस अंगुली से तिलक लेकर के ठाकुर ने सुदामा को लगाया और सुदामा ने कुबेर से कहा, हे कुबेर, ये बात हमारी और तुम्हारी बीच की है। मुझे पता है सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है, मुझसे अधिक धनवान बना दो इसे, मुझसे अधिक धनवान बना दो। तो कुबेर, जब भगवान कृष्ण तिलक कर रहे थे तो सुदामा जी के भाग्य में लिखा था श्रीक्षाया। क्या लिखा था? श्रीक्षाया। ये सुदामा श्री से विहीन है, इसके पास कोई श्री नहीं है। और गृहस्थ आश्रम में अगर श्री नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो व्यवस्था चलेगी कैसे? लेकिन जब मैं इसे पूछ रहा हूं तो ये कहता नहीं सब कुशल से है, हमें कोई तकलीफ नहीं है नारायण। भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मेरी भाभी जी कैसी है? अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सहायता नहीं। भगवान समझ गए कितना संतोषी है और कितना संकोची है। तो भगवान कृष्ण तिलक कर रहे हैं, तो तिलक के समय भगवान लिखते हैं श्रीक्षाया, ये श्री से विहीन है। अब कुबेर से कहते हैं कृष्ण यक्षश्री ही। क्या कहते हैं? यक्षश्री ही। यक्ष कहते हैं कुबेर को और श्री कहते हैं लक्ष्मी को। कुबेर, तुम स्वयं जितने धनवान हो उतना धनवान मेरे मित्र सुदामा को बना दो, ये बात किसी को पता न चले। सुदामा के तकदीर में भगवान ने उसी समय लिख दिया कि कुबेर पति होगा ये।